राजधानी रांची से निकलकर सामने आई है जहां नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे कोतवाली थाना जेपीएससी जेएसएससी के छात्र भी पहुंचे हैं कोतवाली। एफआईआर करने पहुंचे हैं बीजेपी के तमाम प्रतिनिधिमंडल और छात्र प्रतिमा के साथ कथित छेड़छाड़ का मामला है। पुतला दहन के दौरान रिफॉर्म मंच की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का आरोप है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे हैं कोतवाली थाना जेपीएससी जेएसएससी के छात्र भी पहुंचे हैं कोतवाली। एफआईआर करने पहुंचे हैं बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल। छात्रा प्रतिमा के साथ कथित छेड़छाड़ का यह मामला है। देखिए जेपीएससी जेएसएससी के छात्र भी पहुंचे हैं कोतवाली थाना। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल में अमर बावरी भी शामिल हैं और एफआईआर करने पहुंचे हैं बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल। और हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। इमरान, देखिए छात्रा प्रतिमा के साथ कथित छेड़छाड़ का यह पूरा मामला है जिसे लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल पहुंचे कोतवाली थाना और बाबूलाल मरांडी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, छात्र भी पहुंचे हुए। क्या कुछ है वहां से पूरी जानकारी? देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार जिस तरह से छात्र आंदोलन को लेकर के अलग अलग तरह से जो है पूरा मामला प्रकाश में आ रहा और पिछले दिनों आपने देखा था कि किस तरह से जो है कोतवाली थाने में खूब हो हंगामा हुआ था। एक जो एनजीओ संचालक हैं जो है अमीषा प्रसाद, उसे जब डिटेन किया गया था सदर थाना के मामले को लेकर के, तो उस वक्त भी बड़ी संख्या में भाजपा के नेता और नेता प्रतिपक्ष के साथ विधायक और कई अन्य लोग पहुंचे थे। लेकिन आज यह पूरा मामला जो है वो उस जगह से जोड़ करके देखा जा रहा है जिस वक्त पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान जो है वो हंगामा हुआ था। वैसे में सभी प्रतिनिधि मंडल जो है वो बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलने के बाद जो है हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, सुनेंगे कि किस तरह से ये लोग जो है अपनी बातों को रखने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे, मामला क्या कुछ था। क्योंकि बाबूलाल जी जो है वो निकले हैं और बाबूलाल जी अपनी बातों को जो है मीडिया के समक्ष रखेंगे और बताएंगे कि क्या आखिर उसने आवेदन दे रखा था और किस पर जो है वो बाबूलाल जी जो है वो पहुंचे थे, दीपक प्रकाश पहुंचे थे और भी कई जो भाजपा के लोग हैं वो पहुंचे हैं। तो ऐसे में इन तमाम बातों को लेकर के जो है आज बातचीत हुई। थाना प्रभारी के कक्षा में सभी लोग चैम्बर में मौजूद थे और अपनी बातें जो है वो रखेंगे और बताएंगे कि किस लिए जो है वो कोतवाली थाना लोग पहुंचे हैं और किस वजह से इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बातों को जो है वो रखा जा रहा है। कहीं ना कहीं क्या है जिस तरह से सर आप लोग पहुंचे हैं कोतवाली थाना, क्या अरे रुको यार, कई चीज़ें जो हैं वो ली जा रही हैं। कई लोग थे, अमर बावरी हैं, दीपक प्रयास हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, बीजेपी के वरीय अधिकारी हैं, नेता हैं, के साथ साथ कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी जो हैं वो इस वक्त यहाँ पहुँचे हैं। जेएसएससी रिफॉर्म मंच की जो छात्रा हैं वो भी यहाँ पे पहुँचे। आप कोतवाली पहुँचे थे, क्या है मामला? जिनके नाम पर है हमने थाना प्रभारी को दे दिया है और मैं उनका नाम खुद से रिवील नहीं करूंगी। जो भी होगा थाना द्वारा किया जाएगा। बाकी मेरे साथ जो भी हुआ 21 तारीख को सभी मीडिया बंधु को भी पता है, पूरे झारखंड वासियों को भी पता है, सभी छात्र छात्राओं को भी पता है और मैं सभी छात्र छात्राओं से कहना चाहती हूँ कि इस तरह का घटना अब से दोबारा नहीं होगा क्योंकि मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हूँ। चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए मैं तब तक लड़ूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। हम लोग सिर्फ पुतला दहन करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से पहले 26 दिनों तक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद हमारी मांगों को मानी गई, उसके बाद कोर्ट में स्टे लगा दिया गया, दोबारा हम लोगों को आना पड़ा सरकार के खिलाफ पुतला दहन करने के लिए। उसके बाद अगर हमारे साथ इस तरह गुंडों को भेजकर किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरह होगा तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं आपको बता दे रही हूँ नाम टोटल 8 जनों पर केस किया गया है और अज्ञात में 30 से 40 जन है, जिसमें कि नाम मैं आप लोगों को भेज दूंगी। नवीन चंचल, उत्तम यादव, शहबाज मलिक, मुश्ताक आलम, आशुतोष वर्मा उर्फ सोनू वर्मा, अंकिता वर्मा, डॉक्टर हेमलाल कुमार मेहता और अश्विनी शर्मा।
अंकिता वर्मा वही है जो दीदी ने, मैं उनसे सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि आपने जो भी किया, जैसे भी केस किया, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन दीदी आपने बहुत गलत किया, क्योंकि जिस तरह का हरकत आपने किया है थाना में केस करके, कोई भी भाई आपको संरक्षण देना नहीं चाहेगा। जो भी हमारा जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के द्वारा आपको सभी भाइयों ने संरक्षण दिया था और उनके खिलाफ आप जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं वो सरासर गलत है। उनके नाम इसलिए डाला है क्योंकि मेरे पास वीडियोस है, प्रूफ है मेरे पास, आप लोग भी सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। वो खुद पुतले को छीनते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो शॉपिंग करने आई थी। अगर आप शॉपिंग करने आई थी दीदी तो आप पुतला क्यों छीन रहे थे? आप शॉपिंग करने आई थी तो भगदड़ हो रहा था, आप अपना स्कूटी उठाती और चली जाती घर। उस भीड़ में आप क्या कर रही थी? उनको तो मैंने खुद बचाया, मेरे पास वीडियो है, आप बोलेंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो वीडियो, हमारे पास पूरा। हाँ, थाने वाले को मैंने सर को दिखा दिया है और सर को पर्सनली भेज भी दूंगे। जी, आप तो बता ही दिया है। आप सब ने देखा कि जिस दिन बच्चों ने घोषणा किया था सभी जिला मुख्यालय में मुख्यमंत्री जी का सरकार के पुतला दहन करेंगे, लेकिन उस दिन जेएमएम के गुंडा, मैं कह सकता हूँ, सरकार द्वारा ये प्रायोजित थे, जो कि सभी स्थानों पर, चाहे गिरिडीह हो, चाहे हजारीबाग हो, चाहे रामगढ़ हो या रांची हो, सभी जगहों पर जेएमएम के जिला अध्यक्ष जो डंडे लेकर के बच्चों की पिटाई करते हुए, झंडा मैदान गिरिडीह का आप देख सकते हैं, हजारीबाग का देख सकते हैं, रामगढ़ के जिला अध्यक्ष या कौन थे उनके नेता, वो तो कहता है जो भी पुतला दहन करेंगे उसको पटक पटक करके मारेंगे। और रांची की तो आपको आप बीती कहानी ये बच्ची आपको बताई, तो ये लगता था कि बिल्कुल प्रायोजित ढंग से लोकतंत्र में जो लोगों की अधिकार है विरोध प्रकट करने का, उसको कुचल देना। पहले तो बच्चों को झांसा में डाल करके जयपाल सिंह स्टेडियम से धरना और भूख हड़ताल को उन्होंने तोड़वाया, डिस्पर्स कराया, कि जो बच्चे मांग नहीं भी कर रहे थे उस समय के, आप सबको ध्यान में है कि 22 नियुक्तियों को सरकार ने रद्द किया, एक अधिसूचना जारी की, वो आप सब लोगों को है ध्यान में, उसको आप सब देखेंगे। 6 एग्जाम को तो उन्होंने स्थगित किया। 17 नियुक्ति 2010 से लेकर के 22 तक उसको जांच के दायरे में लाया। बच्चों को लगा कि शायद सरकार हमारे आवाज़ को ठीक से सुना है, लेकिन वास्तव में हेमंत सोरेन जी बड़ी चालाकी से, बड़ी चौतराई से, क्योंकि उस दिन भी मैंने मीडिया को कहा था, उस दिन भी मैंने एक्सपोस्ट पर भी मैंने डाला था, जिस प्रकार से सरकार ने जो निर्णय ली है, अधिसूचनाएं जारी की है, कोई भी कोर्ट जाएंगे तो तुरंत एसटी होगा, और हुआ भी वही। स्वाभाविक है इसके बाद बच्चों के मन में गुस्सा होगा, जहां 26 दिनों तक बच्चे भूख हड़ताल और धरना पर बैठे थे और उनको इस प्रकार से छाला गया, तो बच्चों ने क्या कहा कि हम लोग पुतला दहन करेंगे जिला मुख्यालय में। उसको भी हेमंत सोरेन की सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ, उसको भी लाठी डंडे से, और वो भी गुंडों के द्वारा। अगर पुलिस छीन छोड़ करती तो कुछ समझ में आता। अभी आपको बता रही थी बच्चे कि भाई कौन छीन रहा है, जेएमएम के गुंडा कर रहे हैं। तो ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी झारखंड, और इसीलिए आज हम सब लोग आए ताकि बच्चे को ऐसा नहीं लगे कि हम अकेले हैं, सिर्फ छात्री हैं। ये छात्र के अभिभावक भी हैं और हमारी पूरी पार्टी इन बच्चों के साथ खड़ी है, और इसीलिए आज हम सब लोग आए कि भाई बच्चे तुम चिंता मत करो, हम सब लोग साथ में है। लड़ाई जितनी भी लड़ना होगा लड़ी जाएगी। सरकार को इसके बाद करना क्या चाहिए था? यहीं देखे जो मजिस्ट्रेट डिप्यूट थे, भाई कोई भी शांतिपूर्ण जुलूस में, प्रदर्शन में, पुतला दहन में अगर मजिस्ट्रेट डिप्यूट है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे अगर वहां हमला कर रहे हैं, तो उन लोगों के ऊपर मजिस्ट्रेट एफआईआर नहीं करते। एफआईआर किन के ऊपर कर रहा है? जो लड़के आंदोलन कर रहे थे। पुलिस आज उनके घरों में जाकर के धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। मैं आज भी सरकार को कहता हूं, और उन जहां जगहों पर जो मजिस्ट्रेट डिप्यूट थे, उन मजिस्ट्रेटों से भी मेरा यही निवेदन है कि आज भी समय है, नहीं तो कल से हम मजिस्ट्रेट को भी घेराव करेंगे
कि भाई आखिर जिन लोगों ने गुंडागर्दी किया लाठी डंडे के साथ, उन लोगों के ऊपर आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? ये सवाल तो उन मजिस्ट्रेट को जवाब देना होगा। और इसलिए मैं आज सचेत कर रहा हूँ, रांची में भी जो मजिस्ट्रेट डिप्यूट थे, कौन सीओ थे? रांची शहर कौन? रांची शहर नाम पांडे जी, रामाशंकर पांडे। कोई पांडे जी यहाँ पर है, वो मजिस्ट्रेट अगर उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं किया, सीओ है, तो कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके दफ्तर में जा करके हम लोग घेराव करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप एफआईआर करिए उन गुंडों के ऊपर। और उसी प्रकार से जहां जहां भी इस प्रकार से लोगों ने गुंडागर्दी किया है, वहां उन पदाधिकारियों की घेराव की जाएगी, उन मजिस्ट्रेटों की, और उनको एफआईआर लॉन्च करना पड़ेगा। और नहीं तो जो इन्होंने एफआईआर लॉन्च किया है, किस आधार पर लॉन्च किया? इनको तो घोषित कार्यक्रम था, कोई आतंकवादी नहीं थे, कोई आताताई नहीं थे, कोई सरकारी कामकाज में दखल नहीं कर रहे थे। तब आपने 353 नॉन बिलेबल सेक्शन क्या क्या लगा हुआ है पता नहीं। मैं सभी मीडिया बंधुओं के जरिए प्रशासन से और सरकार से एक सवाल करना चाहती हूँ, चूँकि मैं 3 दिनों से डरी हुई थी, जिसकी वजह से मैं एफआईआर करने के लिए नहीं निकली थी। ना ही यहाँ पे मेरे घर वाले हैं, ना ही मेरा परिवार है, और मैं काफ़ी डरी हुई थी। मुझे मानसिक रूप से मैं बहुत गंदे तरीके से आहत हुई थी, जिसकी वजह से मुझे रूम में रहना पड़ा था। और मैं पूछना चाहती हूँ प्रशासन से कि आप जो अमीषा प्रसाद को उठा के लाएं, खोज के लाएं, उसका सीधा आप घर गए, 3 गाड़ी पुलिस गया और उठा के आप उसको लाके जेल में डिटेन कर लिए 7 घंटा के लिए। तो मैं जब रो रो के चीख चीख के प्रशासन से ये गुहार लगा रही थी 21 तारीख को कि जो लड़का मुझे छेड़ा है, जो मेरे गर्दन पे हाथ रखा है, जो मेरा दुपट्टा खींचा है, आप उसको चिन्हित करिए और उसको खोजिए। क्या प्रशासन को भारी पड़ गया? क्या सरकार को भारी पड़ गई इस चीज़ में, या फिर प्रशासन सरकार पे भारी पड़ रही है, या फिर सरकार प्रशासन पे भारी पड़ रही है? ये एक सवाल है मेरे तरफ से कि प्रशासन जो केस पे केस दर्ज करे जा रही हैं, लगातार 2-3 थाने में केस दर्ज हुआ है हमारे साथियों के नाम पर, रविंद्र पासवान, कुणाल सर के नाम पर, और भी बहुत 14 नाम हैं जिन पर केस हुआ। क्यों भाई? हम लोगों ने वो जो अंकिता वर्मा दीदी हैं उनको संरक्षण देने की वजह से हम पे केस किया गया है क्या? या फिर हम लोग आंदोलन के लिए अपना अधिकार मांग रहे थे और सड़क पे उतरे थे, इसके लिए हम लोगों पे केस किया गया? या फिर इसीलिए मेरा केस को आगे नहीं रखा गया? क्या प्रशासन को नहीं पता थी कि मैं पीड़ित थी? मैं 2 दिनों से पीड़ित थी। वो लड़की कहाँ होगी, कैसी होगी, ठीक है भी या नहीं भी, बीच रोड पे उसके साथ ज़बरदस्ती किया गया, उसका दुपट्टा खींचा गया, क्या प्रशासन को ये बात पता नहीं थी? वीडियो के जरिए उन तक पहुंचा नहीं था? क्या सरकार तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची? मैं इसी बात पे राहुल गांधी से भी सवाल करना चाहती हूँ। आप जो पुणे में जाके 70 लाख महिलाओं को बोल रहे हैं चीख चीख कर कि हम उनके साथ हैं, तो आप झारखंड के छात्रों के साथ क्यों नहीं हैं? यहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं आपकी सरकार में। और आप सेंट्रल का बात करते हैं, आप बार बार बोलते हैं कि हमें सेंट्रल दे दो, हमें देश दे दो। कैसे दे दे आपको देश? यहाँ झारखंड के बच्चे सुरक्षित नहीं है रोड पे, आपको देश हम कैसे दे दें? आप ये चीज़ हमें आके बताइए। 26 दिनों से हम लोगों ने लगातार धरना प्रदर्शन किया, अनशन पे बैठे हमारे सभी छात्र गुहार लगा रही थी आपसे मिलने के लिए, आप आए तक नहीं। और आप बाहर जाके बोल रहे हैं कि हम छात्र के साथ हैं, हम महिला के साथ हैं। कहाँ हैं सर आप? मैं आज आपको बुलाती हूँ, आपका आह्वान करती हूँ, कहाँ हैं? अगर आप हैं तो आइए और मेरे साथ इंसाफ कीजिए। अगर सरकार के गुंडे थे तो आप चिन्हित कीजिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, क्योंकि मैं इससे आहत हूँ। और अगर सरकार मेरे लिए एक्शन नहीं लेगी तो मैं रोड पे भी बैठूंगी। मुझे अगर इस झारखंड के बच्चे के लिए लड़ना पड़ा, सभी छात्रों के लिए लड़ना पड़ा, मैं झारखंड के सभी अभिभावकों से और छात्र छात्राओं से नम्र निवेदन करती हूँ कि वो आगे बढ़े। हम उनके साथ हैं। JPSC JSSC रिफॉर्म मंच उनके साथ रहेगा हमेशा। मेरा नाम प्रतिमा कुमारी हुआ। ये डेलीगेट्स हैं जो कि मिलने के लिए पहुंचे थे, और हमने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से तमाम जो लोग हैं, बाबुल अलमरांडी हों, अमर बावरे हों, दीपक प्रकाश हों, सभी यहाँ पे पहुँचे थे और अपनी बातों को लेकर के जो है वो रखा, बताया कि किस तरह से इस पूरे आंदोलन के दौरान जो हैं, जो छात्रा हैं, उनके साथ क्या कुछ हुआ। कुछ वीडियो फुटेज देने की बात की गई है, वीडियो फुटेज में क्या कुछ निकल करके सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। ऐसे में जब ये सारी आवेदन जो है अब दिए जा चुके हैं, तो ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो अब थाने से निकल रहे हैं और अपने आवेदन को देकर के इसके बाद देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जब FIR दर्ज किए जाते हैं तो क्या कुछ
कार्रवाई किया जाता है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं दीपक भाई जी, आप लोग पहुंचे, बातचीत की, क्या आश्वासन इधर से मिला? देखिए, स्टेट स्पॉन्सर्ड राज्य संपोषित गुंडे बच्चों पर अत्याचार और अन्याचार कर रहे हैं। सरकार एक तरफा उनके साथ खड़ी है जो छात्रों के आंदोलन को कुचलने का काम कर रही है, और आज उनका पोल खुल चुका है। आने वाले समय में छात्रों की जो ज्वाला है वो मसाल बन करके इस सरकार के ताबूत पर कील ठोकने का काम करेगी। और हद तो तब है जब हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, बेटियों के साथ ये अनाचार और अत्याचार हो रहा है। आने दीजिए, समय माफ नहीं करेगा इन लोगों को, इतिहास माफ नहीं करता है। दीपक प्रकाश थे जो कि पूरे मामले को लेकर के जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ करके देखा गया था। जो छात्रा उस दिन प्रोटेस्ट कर रही थी, आरोप लगाया गया कि ये तमाम जो लोग जब पुतला दहन के लिए जा रहे थे तो उस दौरान कुछ लोगों ने, तकरीबन 8 लोगों को नामजद आरोपी जो है वो बनाया गया है। रांची जिला अध्यक्ष हैं मुश्ताक आलम, उनको आरोपी बनाया गया है। उनके साथ अन्य 8 लोगों को जो है इस पूरे मामले पे आरोपी बनाया गया और सारे डेलीगेट्स जो हैं अब वापस यहाँ से जो है वो निकल रहे हैं और जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं घटनाक्रम जो है वो लगातार बढ़ रहा है। आज पूरे घटनाक्रम में जो महत्वपूर्ण बात ये रही कि मजिस्ट्रेट से लोगों ने मांग की है कि अगर वह जो है कार्यकर्ताओं पर, जेएमएम कार्यकर्ताओं पर अगर जो है एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी आंदोलन जो है वह किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के कार्यालय तक का जो है वह घेराव किया जाएगा। ना सिर्फ राजधानी रांची बल्कि गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ के साथ साथ हर एक उन जगहों पर जिन जगहों पर यह प्रोटेस्ट के दौरान जो है वो हंगामा देखने को मिला है। अब आवेदन जो है कोतवाली थाने में दी गई है। अब आवेदन के आधार पर चलिए, बिल्कुल, और आवेदन दिया गया है। अब ऐसे में पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करता हुआ नजर आता है, इस पर भी नजर बना के रखिएगा। इमरान, फिलहाल आपने तमाम वहां से जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।